मुक्त सारी हारी धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितिकरा या शीतिपद्मासना या ब्रह्मश्चित्शङ्करा प्रतिभिदिवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा नीलाम्बुजश्यामली कोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागा प्राणो महाशायक चारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़ सुंदर लागत है गाँव। जतका झन भी बैठे हो दीदी दाई हो उतका झन हाँ बड़े भाग मानी है ना। रामचरितमानस कथे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मैं कथों कि बड़े भाग जे सत्संग ला पावा है ना। जे भागमानी होते ते मन सत्संग मिलते और जेकर पर भगवान की कृपा हो, जाके कृपा राम की हो। जेकर ऊपर भगवान की कृपा होते वही ला सत्संग मिलते और जिन सत्संग में आते वही ला भगवान मिलते। आज कोड़ेवा गांव में रामचरितमानस के ये आयोजन करैया मन के बड़े बड़े धन्यवाद है। यदि आयोजन करता मन आयोजन नहीं करती तो ये सत्संग ला कहाँ पाता है ना। मैं तो आयोजन करता मन के बड़ा धन्यवाद करता हूँ। जैन आप मन के जीवन ला सेफ्टी करे है ना। ऐसे रामचरित धर्म रूपी आयोजन करते। अब आप में सुनत होते मन कहा हो जे झन आथेगा ते झन मन फकत जाए कारा लगवा है नहीं। लेकिन यकीन मानो दीदी हो ये आयोजन करता भैया मन के बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन आप मन ला 2 दिवसीय रामचरितमानस गंगा में डुबकी लगा के राम नाम के उच्चारण करवाते है नहीं। और आज 2 दिन यदि आप मन राम नाम के जयकारा लगा लो तो आपके साल भर के लिए सेफ्टी हो जाए। अब भगवान के नाम में आप मन जयकारा बोलना है या नहीं बोलना है वो आप मन ऊपर डिपेंड करते है ना। मैं मोर काम बताना, मानना नहीं मानना आप मन के काम। आज यदि आप मन 2 दिन यदि यहाँ पे बैठ के जय जयकार लगा लूं तो साल भर सेफ्टी हो जाही। और जे मन नहीं आहे नहीं सुना थे तेकर मन के सेफ्टी हो जाही का नहीं हुआ। लेकिन जतका जन के कान तक भी आवाज जात हो ओकरो मन के सेफ्टी हो जाती। तेकर से बड़े बड़े पोंगल लगवाए रहते हमारा आयोजन करता है ताकि सबके कान में जाके घुसे। अब आप मतलब समझना है कि यहाँ राम नाम के जयकारा लगाना है तो नहीं लगाना है ना। अब मैं नहीं कहूँ आप मतलब जयकारा लगा एक कहूँ ओकर बाद नहीं कहूँ, ठीक है। बोले सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की।
गोस्वामी तुलसीदास की अपन अपन घर वाला की या ये देखना हमार दीदी मन हा अपन अपन घर वाला के है हाँ तो हमार दीदी मन के हाथ उठत रही तहु नीचे डहर टपक गए। अब भैया मन कहा थे अरे ओकर मन के घर वाला है हमार मन के थोड़ी है घर वाला कहा थे है ना। ऐसे बात नहीं है दीदी भैया हो कि आप मन के घर वाले है ना। आज जिन मैं बात कहना चाहा था वो है दीदी हो ऐसे आप मन के घर वाला पति परमेश्वर के गए पति के नाम से यदि जयकारा होते तब वो सही है। और आज मैं जिन बात के घर वाला की बात कहा था तेकर अर्थ आप लोग बता देता जन आपके शरीर के अंदर में बसे है आत्मा ओकर लिए मैं जयकारा लगाता हूँ जेकर माध्यम से आप इस संसार ला देख पा तो एक लिए भैया मन ला घला जरूरी है और दीदी मन ला घला जरूरी है। तो एक बार जम के बोलू अपन अपन घर वाला की वहां हंसते का दीदी मन मोला लगते आप मन के घर वालों में जयकारा बोले के लायक नहीं है ना। ऐसे बात नहीं है दीदी हो अपन अपन घर वाला भूल के थे जिन परमात्मा के एक अंश आत्मा जिन हमारे शरीर के अंदर में घुसे हुए हैं। तेगर से थी जब भी कोई मानस मंच में आती आप मतलब यदि जयकारा लगवाते तो बिल्कुल तन मन से जयकारा लगाए करो। आवन चलन रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की ओर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर पावन प्रश्न लिखे हैं। पुर रखवारी देखी बहु कपि मन की न विचार अति लघु रूप धर्म ऋषि नगर करो पैसा नगर करो पैसा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की ये दोहा माँ ऐसे तो बड़े बड़े संत मन कथा ला बताए नहीं सके। ऊपर से हम आज कलयुग के जीवन जे रात दिन काम क्रोध मोह लोभ ये सब में जीवन जीथन तो कथा का बता सकबो। हम सब तो आपके बीच में चर्चा करे बरा राम चर्चा पंचम सोपान की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब कांड ला लिखी है ना। रामचरितमानस में 7 कांड लिखी लेकिन सब ला कांड की रामचरितमानस में कांड कावल लिखेगी है ना। कांड मतलब होती घटना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हर घटना ला कांड के नाम होती जिक्र कर हर कांड ला कांड के नाम दी और जो घटना घटित हुई रामचरित त्रेता युग में रामचरितमानस में त्रेता युग के घटना ला यहाँ पर समाहित करे हम सब ला जनाए के प्रयास करे हैं। आवाज जिन कथा में जाता है बड़ा सुंदर कांड के है। अब सब के तो अलग अलग नाम लिखे लेकिन बड़ा सुंदर है ना। सुंदर काला कथे सबसे पहली बात सुंदर काला कथे कोनो आदमी कथे के रूप से सुंदर करते कोनो मन सुंदर ला रूप से सुंदर मानते जे हमला आकर्षित करते ओला हम सुंदर मानते है ना। फूल है जे आकर्षित करते बड़ा सुंदर फूल है कथन लेकिन सुंदर का है सुंदर ओला कथन जहां मोर हिसाब से लगती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा पंचम सोपान में सुंदरता के उपयोग करे है तो ये जरूरी ही जननी से हमार प्रकृति भी जननी है ना। हमार धरती मैया भी जननी है। और आज सुंदर कांड में जहां हम चर्चा करे बर जाता वहां स्वयं जनक नंदिनी सीता मैया बैठी और जहां पे हनुमान जी महाराज जिन माता सीता की खोज करे लंका जाते और लंका जहां पहुंच गए हैं और पहुंच करके वहां के जब देखा थे कि यहाँ पे बहुत से राक्षस मनहावे है ना। और जहाँ पे राक्षस के साथ साथ कौन ही माता सीता है। और एक बात जहाँ पे महतारी है वहां पर कहना चाहिए कि माँ जहाँ पे खड़ा हो जाते वो जगह ऐसने ही सुंदर हो जाते। ज्यादा दूर जाए की जरूरत नहीं है। आप मन के कोरा में महतारी मन के कोरा में लइका है वो लइका आप मन देखते
महतारी के कोरा में लइका हा अपन स्वर्ग समझते, अपन जन्नत समझते, जानते कि वो काकरो कर रही तो रोवत रही, लेकिन भैया महतारी के कोरा में जाते ही लइका काबर शांत हो जाते, काबर 33 कोटि देवता धामी महतारी के आंचल मरत। और जब वो जगत रक्षा करे या स्वयं भगवान हो जाते, स्वयं जगत जननी हो जाते, तो वहां कोई प्रकार के डर भी नहीं रहा। तेकर से लइका मन महतारी को रख जाते ना तो निश्चिंत हो जाते। आज हनुमान जी महाराज भी ऐसे अपन मैया से मिले बचा था, जनक नंदी मैया के खोज करे बचा था। और खोज करत करत जब पता चल गए है तो जाके देखते कि पूरे रखवारे देखी बहू जब जाते लंका नगरी मां, तो देखते भैया यहाँ तो पूरा चारों योद्धा से सजे हुए लगे हुए हैं। जाओ ते जाओ कैसे? अब बात एक ठन प्रश्न एक ठन और थे का उठे, परदेश में जाबे तब परदेश के सिपाही मन हा, जिन देश में हम जात हन ते देश के सिपाही मन हमला घुसन दीगा नहीं देवा। आजकल भैया आईडी दिखाओ है ना, यदि मेरे देश में घुसना है पहला अपना पहचान बताओ, पहचान दिखाओ, पहचान के परिचय दो तभी अंदर जाओ। लेकिन यहाँ खोज करे बरा है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज कथे मोला पहली पता लगाना है कि मोर माता कौन जगह में, अतकत पता है कि लंका में है, लेकिन लंका भी बहुत बड़े है। अब लंका के कौन जगह में है इला भी जानना जरूरी, और जाने पर जब तक हम प्रवेश नहीं करबो अंदर में तब तक के माता के खोज नहीं हो सके, पता नहीं लग सके। हनुमान जी महाराज कथे क्यों न भैया मैं यहाँ पर रूप ला छोटे कर ले, और छोटे करके जाऊं तो बड़े बड़े योद्धा मन हा अबे मन को नहीं राक्षस। अब राक्षस मन के सिर का होते हमेशा अहंकार से अड़े रहते। हनुमान जी महाराज कथे विचार करी कि छोटे रूप धरू तो हो सकते राक्षस मन मोल नहीं देख सकते, है ना। हनुमान जी महाराज ते करीस का अपने रूप ला अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसा। विचार करी कपि मन किन्ह विचार, ये विचार करने वाला संत भी अलग अलग है। एक संत होते जो विचार करीस, कौन? हनुमान जी। एक संत वो होते जो बिल्कुल विचार नहीं करे, और एक संत ऐसे होते जो ला विचार करत करत समय बीत जाए। तो ऐसे संत मिलते, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी महाराज विचार तुरंत करीस और तुरंत करके अपने रूप ला भगवान के माध्यम से, श्री राम के नाम के माध्यम से छोटे रूप धारण कर ली और धारण करके नगर में प्रवेश करे के प्रयास करे। और प्रवेश करे बर जात है तब वहां की योद्धा मन कैसना है, वहां के सिपाही मन कैसना है, यहू ला जाने के प्रयास करबो। तो अवन आप मला एक भजन की ओर लेके चलथन, फिर आपके सामने फिर से चर्चा करबो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तोर कटका करो बखान गायो, तोर महिमा नहीं जाना बतान गायो। सुर के देवैया सुर मोहिनी सातों सुर
तोरे कटका करो मैं बखान गायो तोरे महिमा न जाना बतान गायो तोरे कटका करो मैं बखान गायो तोरे महिमा न जाना बतान गायो सुर की दिवैया सुर मोहिनी सातो सुर सजा देवो सुर की दिवैया सुर मोहिनी सातो सुर सजा देवो तोरे कटका करो मैं बखान गायो तोरे महिमा न जाना बतान गायो तोरे कटका करो मैं बखान गायो तोरे महिमा न जाना बतान गायो सुर की दिवैया सुर मोहिनी सातो सुर
रखी रे। मशक समान रूप कपि धरे, अलंक ही चलई सुमरी न रहे। हनुमान जी महाराज जब लंका जाएगी, लंका के अंदर जब प्रवेश करे बर होइस ना, तो अति लघु रूप धराव करता। लघु मतलब छोटे होते, है ना। और हनुमान जी महाराज एक हिसाब से हम लोग सब एक संदेश भी देते कि वक्त पड़े, समय पड़े तो इंसान ला छोटे ही बन जाना चाहिए। और छोटे बने के बड़ फायदा गा। बड़े मन ला कहे जाते घुरुआ, कथे ना परिवार में जब रहते थे बड़े असो घुरुआ बन के रबे तब चलते, कथे ना घर के बड़े बहू रही तब वही कथे। और छोटे रहते तो छोटे फायदा कार ना वाला घर के टेंशन, है ना, ना परिवार के टेंशन। और जतका प्यार रहते है छोटे गा दुलरवा, ऐसे कि सब ले छोटे मिलते नहीं है। सब ले ज्यादा प्यार है छोटे गा झरती झारा है, ऐसे कथे देखती छोटे रहे में ज्यादा फायदा। लेकिन रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज हम सब ला ये बताते कि इंसान ला कभू बड़े होने की प्रयास नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज प्रथम संदेश एक दिस कि इंसान ला जरूरत पड़े तो छोटे बनना। जब बड़े मन बड़ बोला थे ना, तो छोटे बन के बात कर भी तो ज्यादा अच्छा। और जो इंसान झुकना जान लेते ओकर लिए भगवान हाँ भी ओकर साथ देते। बड़े तो ऊपर वाला श्री राम है, केवल हनुमान जी महाराज तो माध्यम बन के जाते। हनुमान जी महाराज कहते हे प्रभु, आज यहाँ अति बड़ बड़ शरीर धर के जाहूं तो बनत नहीं है प्रभु की जय जय। श्री राम की सो पर रूप ल छोटे कर और कतका छोटे करी मशक समान रूप कपि धरे। जतका बड़ मच्छर के साइज होते ना, उतका बड़ हनुमान जी महाराज बनिस। और जब हनुमान जी महाराज उतका छोटे साइज, अभी मच्छर घूमत होई तुम्हारा नहीं दिखत होई। लेकिन बात एक ठन है कि लंका के सिपाही मन बड़ा ईमानदार है और बहुत दृष्टिवान है। जिन अपन देश में परदेश से आए कोई भी व्यक्ति ला प्रवेश करेला नहीं देवा। हनुमान जी महाराज जब उसका छोटे रूप ला धर के जात रहा है, तब वो लंका नगरी के रक्षक करिया कौन बैठे रहा है? लंकनी। और लंकनी जब बैठ के देखत रही से तो अतका बड़ मच्छर रथे, ततका बड़ साइज के हनुमान जी महाराज देख दे। तो मोर हिसाब से लगते भैया हमार देश में कतको छन घुस जाते। हमार सिपाही में नहीं कहा था कि हमार सिपाही मन ईमानदार नहीं कहा था, ईमानदार है हमरो देश के मन। लेकिन लंका के हा और ज्यादा ईमानदार है, अपन स्वामी के अपन देश की रक्षा करे हुए माही, जिन छोटे से छोटे चीज में भी ध्यान रखते। लंकनी जो है सिपाही है, कहना चाहिए रक्षा के मतलब सिपाही है। और लंका के कार्यभार कौन करत है, रक्षा कौन करत है? तो एक नारी करत है। और रावण पर के स्त्री ला चुरा के बड़ा सुख और चैन से हाथ है नहीं। लेकिन यहाँ लंकनी के थे कि नाम लंकनी एक निश्चरी, सो का चले से मोही नींद। हनुमान जी महाराज जैसे ही घुसे के प्रयास करत रहा, लंकनी की नजर पड़ जातेगा। कथे जा नहीं मरम शठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। यह जतका झन चोर घुसे कोशिश करते ना, ओमन मोर भोजन। अब ते कौन हर जिनिया घुसे की प्रयास करत हस?
ते मोल नहीं जाना इसका। हनुमान जी महाराज कथे विचार करते लगते यहाँ ज्ञान की कमी, यहाँ की शिक्षा थोड़ा उल्टा है। जे साहूकार रथे तेला चोर समझते, जे चोर रथे तेला साहूकार समझते। अब लंकनी कथे कि मोर आहार जहां लगी चोरा, तब बात हनुमान जी महाराज कथे यदि चोर मन हाय कर भोजन त अति बड़ रावण है कर गांव में बैठे है, जे नहा मोर माता ला चोरा के लान ले है तेन ला खाए नहीं है, और मैं मोर महतारी के पता लगाए बरा था तेन ला मोला पकड़ के खा। लगते यहाँ के शिक्षा थोड़ा उल्टा चलता। हनुमान जी महाराज कथे ये मतलब सोचियाल लागा। सोचियाए बार कैसे, जब ज्ञान से की बात आती तो ज्ञान से काम थे हम लोग भक्ति की रास्ता मिलते। जब तक जानबो नहीं तब तक तानबो कैसे कहे जाते है नहीं। हनुमान जी महाराज कहते यहाँ के सिस्टम थोड़ा उल्टा है, एक सिस्टम ला ठीक करे लागे। ज्ञान शिक्षा रूपी जो सिस्टम है उल्टा है। हमार मन के सब गांव में तो भैया जी नहीं पढ़ रही तहुल पढ़ाई लिखाई है नहीं, कोनो अनपढ़ झ रहा है सब साक्षर रहे। लेकिन लंका नगरी के शिक्षा तो पा है लेकिन शिक्षा में कमी है। हनुमान जी महाराज कहते यहाँ शिक्षक प्रचार करे लगा। यहाँ मन बड़ खतरनाक है कब आजकल जमाना लंका के ही है, लंकनी के ही बात नहीं है कि एक वानर जब जात है वो वानर के बल के आकलन नहीं कर सकी। इसके अतका पर 400 योजन में फैले समुद्र लांग के जे लंका तक पहुंच सकते तो ओकर पास कुछ तो बात है, जिन हमार लंका नगरी में पहुंच सकते तो में कुछ तो खास बात है। ये चीज के आकलन नहीं करी, लेकिन हनुमान जी महाराज एक सेकंड नहीं लागी लंकनी के आचार और विचार से बोले समझ तबे तो कहे जाते हनुमान जी महाराज ला बल बुद्धि के ज्ञाता कहे जाते। हनुमान जी महाराज के बात ही नहीं मानस प्रेमी हो। इस संसार में यदि कोई एडुकेट पढ़े लिखे, यदि कोई इंसान ला यदि नौकरी नहीं मिले जाके खेती किसानी करते ना तो लोगन का समझते देख तो गए गांव के गंवार करते हैं। कम पढ़े लिखे जे मन अच्छा सुटबुट में आई ना तो मन लगा लगते कि ये गांव के यहाँ के मन का जानी करके बाहर से जब शहर से आते ना जे मन सुटबुट लगा के तो गांव के पढ़े लिखे एडुकेट आदमी मन लगा समझते एकदम कमजोर समझते। ये आज हम सबके बीच की बात है। लोगन जैसे सम्मान मिलना चाहिए ओकर शिक्षा के माध्यम से वो सम्मान नहीं दे, केवल मात्र हमार पहनावा लोगन ला लगते जे ना भैया यदि सूट बूट लगा लेते ओला सोचते आदमी साहब है बाबू है, लेकिन वही आदमी यदि यहाँ पे लुंगी पटका लगा के यदि बैठ जाही ना तो का कहीं आहे बैठन देगा एक कुर्सी घलो नहीं दे वो का पढ़े लिखे आदमी। आज लंकनी की भी यही कथा है, लंकनी हनुमान जी के बीच की। हनुमान जी महाराज जान रहे कि जेन चोर है ते चोर लाए मन घर में बिठा के रखते और जब पता लगा ला होते मोर भोजन है की कथे। यहाँ के सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। ज्ञान जो है शिक्षा है जो है यहाँ शिक्षा की कमी है। तो हनुमान जी महाराज के इसकी मुठ का एक महाकपिहनी और रुधिर बमत धरनी ठना मन। हनुमान जी महाराज अपन ज्ञान रूपी मुटका लगे, ऐसे तो घुसन नहीं देती है ना। ज्ञान रूपी मुटका जब मारी हनुमान जी महाराज तो लंकनी के हृदय शरीर से जितना भी अज्ञानता रूपी रक्त रीसो सब बाहर आ। अपन वाणी यही पे विराम देवन। आगे भी आप मल्ला बहुत दूर दूर से मानस मन जाने हैं, आप मतलब सुनना है। और आज ये पावन धरती में हम सब ला आप मन सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नतमस्तक है।
तो अवन चला 1 बजे फिर आप मन से विदाई लें। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगेला। निवेदन है सबसे लास्ट भजन है तो सबके हाथ ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। एक का दुक्का करके हो है नहीं, एक बार आओ जोर से सबके हाथ ऊपर होना चाहिए भाई। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगेला। 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 काश सनया बले मोरवा देखिए ना, सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। कहा था ना, उठाओ उठाओ जल्दी, लास्ट भजन है भाई, जल्दी उठाओ ना। तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगेला। तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगेला। एनर्जी डाउन होने लगते सबके, है ना। एक जन बजाते एक जन नहीं बजाते, चार्ट करने लगी सब लोग।
ऊपर करो, भगवान की जय बुलाना है। बोलो रामचंद्र की। आपका क्या आवाज यहाँ नहीं आते है ना, इस जगह की आवाज को डेली जाना चाहिए। बोलो रामचंद्र की। सबके हाथ ऊपर होना चाहिए ना। तुरी रचे रमायण तुलसी बड़ा दूर हो बिना। 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 जो शहर गली खोर माँ, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ये चाहे तो समंदर को भी सोख दे, ये चाहे तो तूफान को भी रोक दे। ये चाहे तो समंदर को भी सोख दे, ये चाहे तो तूफान को भी रोक दे। और इतनी शानदार रही प्रस्तुति इनकी, तो आप भी इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली ठोक दे, जोरदार ताली ठोक दे। निवेदन आप सभी के निजग्राम के ये बिटियाएं, ये बच्चे, हमारी माता आप सभी के सम्मुख थी। और जिनके माध्यम से आप सभी सुंदर कांड पर यात्रा कर रहे थे, एक बहुत सुंदर प्रसंग के साथ में हनुमान जी जो संत है और भक्ति की खोज पर गए हुए हैं। और निस्संदेह जब भी हम भक्ति के मार्ग पर जाएं तो हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती है। बस उसी प्रकार से हनुमान जी के भी जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई। पहले मैनाक पर्वत के रूप में, दूसरे सुरसा के रूप में, तीसरे सिंहिका के रूप में, और चौथे स्वरूप में स्वयं लंका की इष्टधात्री लंकिनी, जो स्वयं लंका की रक्षा करने हेतु आई। ये सभी भगवान हनुमान जी महाराज के रास्ते के रुकावट बने। लेकिन जब व्यक्ति पूर्ण विश्वास और दृढ़ विश्वास और ईश्वर को अपने अंतःकरण में विद्यमान करके उसके प्रति अटूट अनुराग लेकर के भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो निसंदेह उसे एक न एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। और एक दिन सचमुच में हनुमान जी अपने कार्य में सफल हुए और भक्ति रूपी माँ सीता का उन्हें पता मिला, उनसे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। ये बहरहाल ये इस कथा के साथ में हम और सभी जुड़े हुए थे। ये बहुत सुंदर मंडली श्री जनक नंदिनी मानस परिवार कोड़ेबा, आपके निज ग्राम के इन बहनों के साथ में हम और आप सभी जुड़े हुए थे। मैं इन्हें विदाई करने हैं तो सीधा नाम वाचन करते चलो। सम्मान्य सरोज निर्मलकर जी और कुमारी रोशनी साहू जी, साथ ही सम्मान्य श्री शीतल साहू जी। निवेदन है आदरणीय जनों से, सम्मान्य सरोज निर्मलकर जी, कुमारी रोशनी साहू जी और श्री शीतल साहू जी, आप सभी से आग्रह है निज स्थान से चल करके शीघ्र अतिशीघ्र आइएगा और जनमानस के माध्यम से आए हुए संपूर्ण प्रेम प्रसाद की राशि को मंचासद मंडली को सुपुर्द करते हुए इन्हें इस मंच से सम्मान विदाई प्रसिद्ध कीजिएगा। इसके पश्चात हम और आप सभी जुड़ेंगे श्री गौरी महिला मानस मंडली, ग्राम रेंगा कठेरा, पोस्ट व तहसील गुंडरदही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की माताओं के साथ में मैं निवेदन चाहूंगा माताओं से, आप अपनी संपूर्ण तैयारियों के साथ में मंच के मुख्य द्वार तक के उपस्थित रहेंगे ताकि हम आपके साथ में शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ सकेंगे। निवेदन है आप सभी माताओं से। और देखो ये मैं एक चीज विशेष रूप से कहा था, कोई भी कलाकार कब आगे बढ़ते हैं
जब बोले एक अवसर मिलते हमन्नी कथन बेटी ताय टूरिस्ट ताय कैसे करी चूल्हा तब फूक हे निकथन वो अधिकतर हमला सुने पर मिलते इसने टूरिस्ट ताय कैसे करी चूल्हा तब फूके ये मन भुला जाते मन आगे घर फूक देते थे कहाँ घर असन में मंथरा ले जाना था नहीं वो को नहीं एक स्त्री ही से आवे जिन बने बुनाए घर ला जिन भगवान राजा राम बिहान दिन जन राजा बनने वाला ऋषि अगले दिन वनवास की यात्रा करवा दी का कर एक स्त्री यदि स्त्री चाहे तो एक नर्क से भरे घर ला स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते और यदि स्त्री चाहे तो स्वर्ग से भी सुंदर घर ला नर्क से भी बदतर बना सकते आप में क्षमता है और तब तो आप सब ला नारी शक्ति के है क्या आप सब ला नारी शक्ति के है कभी सुने हो नारा शक्ति कही के नहीं कहे नहीं हमलत नहीं कहा कोई आप सब लोग नारी शक्ति के थे और तो शक्ति के प्रमाणित करत कबीर साहब तो बहुत सुंदर बात किसका कि नरहर विष नख में रहे सिर में रहे भुजंग बिच्छू के विषपुंछ में लेकिन नारी के सब अंग आपके अंग अंग में शक्ति समाहित है रक्षा करने वाले आप जब परिवार में कोनो संकट आते तब परिवार पर आगे आकर के जब खड़े होते हो तब आप ही रक्षा करने वाली माँ दुर्गा माँ काली रणचंडी हो आप ही वो सब हो आप जब लइकला गोरस व्यास हो तो आप ही ममता सर्वस्व लुटाने वाली माँ कौशल्या हो आप में ही वो सब स्वरूप भावे बहरहाल आप सब अपन शक्ति ले चिन्हो आप सब अपन शक्ति ले पहचाना और बिल्कुल हम मंडली ला विदा करबो निसंदेह समय ला जाहिर किए बिना ये पावन पुनीत भाव के साथ कुमारी भाविया देशमुख 10 रुपया तुकेश्वरी पीपरिया 20 रुपया की सम्मान राशि भुवनेश्वरी पीपरिया 20 रुपया वेद भाई साहू 10 रुपया गुप्ता दान 10 रुपया शकुन यादव 10